लखनऊ में 12वीं रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा और इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी की बैठक हुई, जिसमें जुलूस की तैयारियों पर गौर किया गया। जुलूस सुबह करीब 11 बजे बालागंज से शुरू होकर शमीना साहब मजार पर खत्म होगा और इसमें कई अंजुमन शामिल होंगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सलाम पेश किया जाएगा। बात करने मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं बाबर जी और इंडिया मुस्लिम मोहम्मदी के। किस तरह की बैठक और जुलूस जो निकलेगा उसकी किस तरह की तैयारियां करेंगे आप? ये पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया इंसानियत को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुसूसी मुबारकबाद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, अमन के हामी, वो हुजूर के इश्क में उनके पैगाम को आम करने के लिए, अमन को कायम करने के लिए और मोहब्बत, इखलास और भाईचारे को ज़िंदा करने के लिए इस परचम में, ये सिर्फ परचम नहीं है, ये अमन का परचम है, ये मोहब्बत का परचम है, ये इखवत का परचम है, ये भाईचारे का परचम है। और हमारे जुलूस में और दुनिया के दूसरे जुलूस में फ़र्क ये है कि जब हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ रहमत और फजल और करम आती है, लोगों के दिलों से खौफ ख़त्म हो जाता है, लोगों के दिलों को तस्कीन मिलती है और जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसके दुख का इजाला करते हैं और उसकी दवा बनने की कोशिश करते हैं, जिससे इलाके में सुकून आए, शांति आए। वी यूज़ टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे एज ए वर्ल्ड पीस डे। हम इसे अमन दिवस के तौर पर मनाते हैं और पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि अगर तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चार्टर से, उनका जो दस्तूर है उससे अगर तुम आशना हो जाओगे और उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर अशांति ख़त्म हो जाएगी। फिर ये जो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर भाई को भाई से जुदा कर रहा है, मज़हब की बुनियाद के ऊपर, कास्ट की बुनियाद पे, क्रीड की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, रीजन की बुनियाद के ऊपर, लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर जो इंसान पे ये जो शैतानी नफ्स है जो उसके हमला करता है और जो उसे आमादा करता है कि इंसानी हुकूक को गसब करो, इंसानी हुकूक को कुचलो और अपनी कामयाबी की ज़िंदगी गुजारो। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो संदेश है वो ये है, मोहब्बत को ज़िंदा करो, भाईचारे को ज़िंदा करो, वफ़ादारी के साथ ज़िंदगी गुजारो और हर हालत में जहां भी रहो इंसानी हुकूक की बाजियाबी करो। अगर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो हर हालत में जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ शमशीर बन के खड़े हो और अमन को स्थापित करे। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का एक आसान तरीक़ा फरमा दिया और हमारे लिए हिदायत कर दी। वो हिदायत आपके ज़रिए पूरी, यानी कि इस मुतबर्रक मौके पे सबको पहुँचा दूँ कि आका की हदीस मुबारक है, उबदू रहमना, एक अल्लाह की इबादत करो, अतमु तामो, फिर आप फरमाते हैं कि अतमु तामो, भूखे को खाना खिलाओ, फीड द हंगरी। तीसरी चीज़ आप फरमाते हैं अफ़शु सलाम तस्लमू, स्प्रेड पीस एंड लिव विथ पीस। ये सिंपल प्रिंसिपल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को दे दिया। सवाल ये भी है कि जुलूस जो आप निकालेंगे कितनी बजे शुरुआत करेंगे, कितनी अंजुमनें इसमें शामिल होती है, प्रशासन से किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं जो आपको मिले? अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के प्रशासन का बेपनाह सहयोग रहता है, हमेशा हर साल रहता है वो अमन के साथ। और जो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के साथ मुस्तकिल उनकी मीटिंग भी होती है, वो भी हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दे रखे हैं, उनका पूरा सहयोग प्राप्त होता है। एक तवील अरसे से एक दिक्कत हमारे सामने अहम है कि हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट है उसके ऊपर तमाम अंजुमनें आज भी आई हुई हैं, तो उनका हमसे गुहार है कि पहले ज्योतिबा फूले पार्क में ये जुलूस ख़त्म हो जाया करता था, तो उसके लिए कोई कंक्लूजन पॉइंट हमें अदा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और हमारा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो अलग अलग शाराओं से 11 बजे निकल के मखदूम शाह शामीना 12:30 बजे के करीब पहुंच जाता है बड़े अमन के साथ। वहाँ पे सब, और हमारी हिदायत होती है कि सब लोग एक लिबास में खुशबू लगा के दुरूद सलाम पढ़ के, कोई डीजे और किसी किस्म का ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी भी को किसी किस्म की तकलीफ हो। सवाल ये भी आखिरी है कि जो जुलूस निकल रहा है, जिस दिन 26 तारीख है, ईद उल नबी है, क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुटे? और दूसरी बात ये है कि उस दिन नबी का दिन है, नबी की पैदाइश का दिन माना जाता है, ऐसे में आवाम से क्या कहेंगे उस दिन ऐसा क्या क्या काम करें जिससे देखिए इस मुक़द्दस दिन की बड़ी अहमियत है, फजीलत है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया है वो ये है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी,
انسانیت کی خدمت کیجیے. تو اس دن عبادت کرنا، اس دن اچھے کپڑے پہننا، خیرات کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دینا، جو تکلیف میں ان کی تکلیف کو دور کرنا، یہ سب میلاد کا حصہ ہے. بھائی چارے کو مضبوط کرنا، نفرت کو ختم کرنا، یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے کو پسند فرمایا اس طریقے کو پسند کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ میلاد منانے کا بہترین طریقہ ہے. اور وہ چیزیں جیسے شراب کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا، نفرت کو حرام کر دیا، برائی کو حرام کر دیا، نگاہوں کی غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام کر دیا، حسد و کینہ کو حرام کر دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یعنی کہ وہ چیزیں جس سے رشتے بنتے ہوں ان سب چیزوں کو قائم کرنا ہے، اور وہ چیزیں جس سے رشتے کمزور ہوتے ہوں ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ سید بابر جو آل انڈیا مشن محمدی کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور جو 26 تاریخ کو جلوس نکلے گا اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور پورے عوام سے یہ کوشش کری جا رہی ہے کہ جلوس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں. کیمرہ پرسن گریس راتی کے السلام ٹی وی لکھنؤ.